बच्चे नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं मूल बिंदु से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दूरी, और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिक है, ये हम लोगों को बहुत जरूरी पड़ता है। इसमें लीनियर इक्वेशन में जरूरत पड़ता है कि हम ग्राफ कैसे खींचेंगे लीनियर इक्वेशन का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जरूरत पड़ता है, और त्रिकोणमिति में भी जरूरत पड़ता है। तो हम पहले एक मूल बिंदु यहाँ मान लेते हैं। तो मूल बिंदु से राइट साइड हम बढ़ते हैं, यहाँ से इस मूल बिंदु से तो राइट साइड बढ़ेंगे और इस रेखा को खींचेंगे तो इधर एक्स इसको मानते हैं राइट साइड में। फिर इसी मूल बिंदु से हम अगर लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो इसको एक्स डैश कहते हैं, नाम दे दिए इसका एक्स डैश। और इसी मूल बिंदु से हम अगर ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ तो इसको y एक्सिस बोलते हैं, और फिर इसी को जस्ट नीचे लेकर चले जाते हैं मूल बिंदु से तो इसको y डैश बोलते हैं, y डैश। अब क्या है कि मूल बिंदु को हमने वो मान लिया, ये वो है। अब हम मूल बिंदु से जब देखेंगे कि मूल बिंदु से राइट साइड x है तो इधर हमेशा x पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। मूल बिंदु से y एक्सिस की तरफ देखेंगे तो इधर y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन मूल बिंदु से हम जब बाएं की तरफ चलते हैं तो यहाँ x निगेटिव होता है, निगेटिव। और मूल बिंदु से हम नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ y क्या होता है कि y भी निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। अब हम इतना तो जान लिया, इसमें अब कितना भाग हो गया? 4 भाग हो गए। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इस सेकंड्स को बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। हिंदी में पाद बोलते हैं इसको। फर्स्ट पाद, सेकंड पाद, थर्ड पाद, फोर्थ पाद, चतुर्थ पाद। अब क्या है कि हम इस फर्स्ट पाद में हम देखते हैं क्या कि मूल बिंदु से हमने बताया कि ये राइट साइड बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा। मतलब कि इस पर कोई भी संख्या अगर लेते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। मान लीजिए कि यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और सो ऐसे बढ़ते चला जाएगा। उसी तरह मूल बिंदु से हम बाएं तरफ बढ़ेंगे, अगर यहाँ 0 है तो 0 से शुरू होता है तो 1 तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इधर -5, और इसी तरह निगेटिव बढ़ते चला जाएगा। फिर हम इधर बढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। फिर मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो ये क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5 और -6, और ये बढ़ते चला जाएगा। तो हमने देखा क्या कि मूल बिंदु से जब बाएं तरफ बढ़ते हैं तो निगेटिव होता है, संख्या होती है। मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव संख्या आता है, और मूल बिंदु से बाएं तरफ नेगेटिव संख्या आता है। फिर मूल बिंदु से हम नीचे जाते हैं तो नेगेटिव संख्या आता है, और तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो हमको ये प्राप्त हुआ कि एक्स एक्सिस पर कैसे संख्या को दर्शाते हैं और वाई एक्सिस पर कैसे दर्शाते हैं। अब यहाँ एक चीज और निकल आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति में आता है। जैसे मैं बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम पाद इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, सेकंड कोऑर्डिनेट को द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद, फोर्थ कोऑर्डिनेट, चतुर्थ पाद।
अब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को लेते हैं तो पॉजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस पे बढ़ेंगे तो एक्स क्या है, पॉजिटिव। पहले हम इसको लिखने का तरीका है एक्स वाई। तो एक्स वाई जब कोई बिंदु है मान लीजिए, तो इसको हम इसका चिन्ह क्या होगा, तो एक्स का क्या क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि प्लस होगा, और वाई क्या है इधर, पॉजिटिव है, तो कोमा वाई, वाई भी प्लस होगा, मतलब कि फर्स्ट पद में प्लस प्लस साइन आएगा। सेकंड पद की तरफ बढ़ते हैं तो सेकंड पद में एक्स क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स होगा और वाई पॉजिटिव होगा, अर्थात माइनस और प्लस होगा। थर्ड पद की तरफ देखेंगे तो थर्ड पद में पहले एक्स आएगा और फिर बाद में क्या होगा, वाई आता है। तो एक्स क्या है, निगेटिव है, मतलब कि माइनस एक्स और माइनस वाई दोनों निगेटिव है, अर्थात माइनस और माइनस। फर्स्ट तृतीय पद में माइनस माइनस होगा। फोर्थ पद में एक्स क्या है, प्लस है, तो एक्स प्लस लिखेंगे, और वाई क्या है इधर, निगेटिव है, मतलब माइनस वाई, अर्थात इसको हम लिखते हैं माइन प्लस और माइनस, यही हमारा चिन्ह होता है। तो फर्स्ट पद में क्या सीखा हमने कि प्लस प्लस, सेकेंड पद में माइनस प्लस, थर्ड पद में हमने पाया तृतीय पद में कि माइनस माइनस, और फोर्थ पद में प्लस माइनस। ये कैसे हुआ आपको पता चल गया। अब हम कुछ आगे सीखेंगे। अब अभी आप लोग देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिया गया है और वाई डैश खींचा हुआ है। तो ये मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु से हम अगर किसी पॉइंट का एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ से दिया गया है, तो इस पॉइंट को हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर इसकी दूरी क्या है, ये एक्स है, यहाँ तक इसको ए मान लेते हैं, अगर इसको बी मान लें तो, और यहाँ ओ है, तो एक्स माइन यहाँ से मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, एक्स हुई, और इसकी दूरी कितना है, वाई, इसकी दूरी क्या है, वाई, एक्स वाई, तो अर्थात इसका भी दूरी वाई होगा, मूल बिंदु से वाई तक क्या है यहाँ तक। अब क्या है कि हम डिस्टेंस किसका निकालना है, मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी निकालना है, अर्थात इसका वैल्यू निकालना है, ओ बी का। तो OB इक्वल टू होता है, OB का जब वैल्यू निकालेंगे हम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि OB का अगर हम दूरी निकालना है, OB का वैल्यू निकालना है, तो OB स्क्वायर इक्वल टू होता है OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, OB का वैल्यू निकालना है, तो OA का वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू x है, एक्स स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू है वाई स्क्वायर। इसलिए OB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मूल बिंदु से हमारा जो दूरी हुआ कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट परिभाषा हुआ, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकल आता है।
तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।